ये अभी जैसे आपने बोला ना कि निश्चय से व्यवहार से मैं ऐसा हूँ, वो लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो त्रिकाल शुद्ध ही हूँ। लेकिन इस चीज को सिर्फ कोरा बोलने में और थोड़ा दृढ़ता से बोलने में, दोनों में तो अंतर ही है ना। नॉर्मली बोलने में तो अपन चर्चा कर लेते हैं कि नहीं मैं शुद्ध हूँ, ठीक है, मैं शुद्ध हूँ, ऐसे बोल दिया। लेकिन वो जो दृढ़ता से जो बोलने में आता है, वो तो अलग ही फील हुआ ना फिर। दृढ़ता से बोलने में भी फीलिंग क्या है? बोलना तो बोलना ही है। दृढ़ता और बिना दृढ़ता क्या, देखो नयों के वो जो विकल्प हैं, ये भजन अपना हो गया, समाप्त हो गया, अर्थ तो पूरा हो गया इसका। इस पर अब आगे जो अपना ये प्रश्न आया है, प्रश्न उत्तर देख लेते हैं थोड़ा। तो बोलना भी, ये जो विकल्प हैं, ये विकल्प होंगे कि नहीं होंगे? कि ये ज्ञान के जो तरह तरह के विकल्प हैं, ये सब वस्तु का निर्णय करने के पहले होंगे, उसकी मना नहीं। लेकिन अनुभव में कोई विकल्प नहीं। वस्तु का अनुभव करते समय उनमें से कोई भी नहीं आएगा। अगर आया तो बाधक होगा। अरे आप बाजार में कुछ खरीदने जाते हो, कोई कपड़ा खरीदते हो या कोई आभूषण खरीदते हो, तो कितने विकल्प होते हैं? ये उसमें है उदाहरण अपने, क्या से नहीं उसमें, शायद परमार्थ वचनिका में या किसमें है ना, वहां पर आता है उदाहरण, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ही है शायद, तोड़रमल जी ने लिया कि जब तक वस्तु को खरीदते हैं, वस्तु को खरीदने जाते हैं, तो उसमें तरह तरह के विकल्प होते हैं। ये डिजाइन अच्छी कि ये डिजाइन अच्छी, ऐसा लेवे कि ऐसा लेवे, हैं, कितने ग्राम का है, सोना कितना है, और वो खाद कितनी है उसमें, ये सारे विकल्प होते हैं। खरीदने के बाद अब वो विकल्प नहीं, अब तो पहनने का सुख है, अब तो उस आभूषण को पहनने का आनंद है समझ में। और अभी भी अगर वो विकल्प करता रहे, इतने रुपए का है, ऐसा है और ऐसा है, तो उसको आनंद नहीं आने, आया समझ में? जब ठंडाई बनाओगे, तब वो सारे विकल्प खड़े होंगे कि दूध भी डालना है, शक्कर भी डालनी है, सौंफ भी डालनी है, और वो जो भी डलता है उसमें इलायची वगैरह वो सब डालना है। अब जब बन गई, उसके बाद तो स्वाद लिया जाएगा। अब स्वाद लेते समय अगर ये सोचा कि शक्कर का स्वाद है, दूध का स्वाद है, सौंफ का स्वाद है, इलायची का स्वाद है, या जो जो भी वो सोचा है, तो स्वाद गया। वो जो नयों के विकल्प हैं, वो नहीं होंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो अनुभव के पहले, वो सब उसके पहले हों। अनुभव के समय में, अनुभव के काल में वो विकल्प नहीं है समझ। नयों का प्रयोग वस्तु को समझने के लिए है। अनुभव करते समय नयों का प्रयोग चलेगा तो अनुभव नहीं होगा। वो श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को समेट कर का यही तो अर्थ है, 144वीं गाथा। श्रुत ज्ञान की समस्त बुद्धियों को समेट कर, उसका यही आशय है समझ। वहां नयों के विकल्प खड़े नहीं होते। श्लोक है तो सही, बोलो। उदयति न नय श्रीरस्तमेति प्रमाणम, निक्षेपों के चक्र विलय नए नहीं जन्मते, हर प्रमाण के भेद अस्त हो जाते भाई। आत्मानुभव के समय की बात, समझ में आ रही है बात? आत्मानुभव के समय ये कहाँ चले जाते हैं, हमको पता नहीं चलता। आचार्य देव ऐसा लिखता है कि नए प्रमाण और तरह तरह के निक्षेप, ये सब कहाँ चले गए ये हमको पता नहीं, क्योंकि इनको देखने जाए तो अनुभव गायब होता है। आया समझ? भजन में पूरा स्पष्ट दिया है, जब आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे, जब नहीं जाता अनुभव। दो है वो भजन, दो भजन है वो, दोनों को देखिएगा, बहुत अच्छे हैं दोनों। इसमें भी होंगे शायद, देखो सुन, इसका शायद दौलत राम है वो। देखना लिस्ट में, देखना उदरदास जी की लिस्ट में देखना, जब नहीं जाता अनुभव आवे।
इसमें नहीं दिया क्या, शायद इसमें नहीं होगा यार, इसमें भजन भी पूरे नहीं है। नहीं है, उसमें है सब। मन पक्षी मर जावे, हाँ? नए और ये सब प्रमाण के विकल्प भी सब गायब हो जाते हैं, सब है उसके अंदर। इसमें नहीं दिया शायद, देखेंगे, आएगा क्या, क्रम में आ जाएगा वो तो। जब अनुभव होता है, आत्मानुभव होता है, तब ये सब चीजें गायब हो जाती हैं, इसमें कोई नहीं रहता। अरे शुभ भाव ही नहीं रहता, माने वो चारित्र के विकल्प नहीं रहते, वहां ज्ञान के विकल्प भी गायब हो जाते। ज्ञान भी निर्विकल्प की तरफ बढ़ रहा है ना, निर्विकल्प होना है उसे। तो वहां ये विकल्प क्या करेंगे बताओ, इन विकल्पों का क्या काम है। जब मिठाई बनाते हो तो मिठाई में बनाते समय तो सारा ही दिमाग लगाता है, लेकिन भोगते समय वो सारी चीजें थोड़ा लगाते, उसको खाते समय, स्वाद लेते समय, इतना घी लगा है इसमें, ये तो इतनी शक्कर लगी है, इतनी महंगी मिठाई है, ये विचार आवे तो स्वाद ले नहीं सकता वो, है ना। जिसको स्वाद लेना है उसको तो ये सारे विकल्प तोड़ने पड़े, तो टूटते हैं, अपने आप टूटते हैं। तो इसे आत्मानुभव की महिमा है। और आत्मानुभव वही सम्यक दर्शन। या तो अनुभूति सा आत्मख्याति रेयो, आत्मख्यातिस्तु सम्यक दर्शनमेव इति समस्तमेव निर्वध्यम। ये याद रखना पंक्ति, कहाँ पे, 13वीं गाथा की टीका में, ये समय सार जी की 13वीं गाथा की, बहुत काम की लाइन है वो। आत्मानुभूति को ही सम्यक दर्शन का याद रखना हमेशा। लोग बाग ऐसी बातें करेंगे, सम्यक दर्शन में आत्मानुभव नहीं है, चौथे गुण स्थान, जवाब है उसका। आत्मानुभव वो सम्यक दर्शन ही है, और सम्यक दर्शन वो आत्मख्याति है, और ये समस्त बात निर्वत्य है, इसमें कोई बाधा नहीं है, ऐसा स्पष्ट लिख दिया आचार्य देव। 320वीं गाथा में जैसे नाचार्य की टीका है, उसके अंदर दिया आत्मानुभव होता है सम्यक दर्शन के साथ, मतलब सम्यक दर्शन बिना आत्मानुभव के होता ही नहीं है। ढेरों जगह, ढेरों जगह। लेकिन जिसका लोटा उल्टा हो वो कुछ भी ग्रहण नहीं करता, सीधे लोटे वाला ही वो बात ग्रहण कर पाता है। तो पहले से ही आंखों पे ऐसी काली पट्टी बांध रखी हो तो उसको क्या समझ में आए। चलो और वह देख। दिव्य ध्वनि सार भाग 5 चरणानुयोग सूचक चुली का जो है ना, दिव्य ध्वनि सार का भाग 5 जो है। हाँ, प्रवचन सार जी के प्रवचन है वो। हाँ हाँ। तो उसमें जो 201वीं गाथा है, उसमें ना लास्ट लास्ट पैराग्राफ के आसपास फर्स्ट लाइन थी उसकी, कि ये जो धर्म है ये सी वृत्ति वाले ही कर सकते हैं। हाँ, इसका अर्थ एक बार। इसका अर्थ तो सीधा है, सिंह वृत्ति चाहिए, बिल्कुल पराक्रमी, घबरावे नहीं। जैसे अपन कई बार कहते हैं ना, जरा जरा से में तो इसको लाज गारव या भय के कारण ही इधर उधर पूजने लग जाता है। सिंह वृत्ति चाहिए हर चीज में, कि परवाह ही नहीं किसी की भी, ऐसी सिंह वृत्ति, एक जैसे झटके में जो सारा का सारा ये चोला उतार फेंके, ये दिमाग से उतार दे सारी जितनी भी भ्रमणाएं हैं, ऐसी सिंह वृत्ति चाहिए। जैसे शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में आता है। हाँ, वो भी बात आती है। प्रभुनो हाँ मारे छे शूरानो, कायर नो नहीं काम, पहले मस्तक मुके अपनो फिर लीजिए प्रभु नो नाम, ऐसा समझ, ऐसा बताता। तो सिंह वृत्ति चाहिए। हाँ, ये सही है, सिंह वृत्ति चाहिए, लेकिन जैसे कि पूर्व में मतलब कुछ भी मतलब आप सब हम लोग की दशा में बहुत सारे पाप निरंतर बनते ही रहते हैं। ठीक है। अब उस पाप में भी खुद को ज्ञायक देखना, खुद को भिन्न देखना, ये चीज भी हो रही है और पाप भी निरंतर हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ठीक है, अब हो गया तो हो गया, पाप क्या कर सकते हैं, और उस फिर अपने तरफ नहीं, आते। वो प्रमाद है, हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं, ये प्रमाद है। उसमें तो कमी लगनी चाहिए ना, कि ये मेरा अपराध है। हाँ, पर वो अपनी कब तक गलती को लगेगी। खुद को स्वीकार कर। हाँ, स्वीकार कर ली, फिर उसी चीज का थोड़ी ना रटन करेंगे। नहीं करेगा रटन, लेकिन अपनी आदत तो सुधारेगा। मैं रोज के रोज ही वो गलती करता रहूं और कहता रहूं हाँ हाँ अपराध है, अपराध है, अपराध है, तो ये तो ढीठ हो गया। कहता भी जा रहा है और फिर भी सुधार नहीं कर रहा। भाई कम मात्रा में ही सही, लेकिन वो सुधार तो उसके जीवन में दिखता है। तत्काल नहीं दिखे, थोड़े समय में दिखे, लेकिन वो दिखेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आए। बात चली थी ना ज्ञान और वैराग्य की, आज सुबह ही तो चली थी।
और ज्ञान के साथ साथ ही वो वैराग्य है, समझ। तो वो सिंह वृत्ति का काम है, और वो मुनि दशा के लिए बात है असल। सिंह वृत्ति वास्तव में मुनिराज की होती, वहां सब तरह से अर्थ निकलता है। वो सिंह वृत्ति को धारण कर, मतलब मुनि दशा को धारण करने वाला वो सिंह वृत्ति वाला ही हो सकता है, अन्य कोई हल्का फुल्का नहीं हो सकता। सिंह वृत्ति का अर्थ समझे? सिंह वृत्ति में एक बात और है, सिंह अकेला चलता, उसको परवाह नहीं है किसी, वो अपना रास्ता खुद बनाता, वो पगडंडियों पे नहीं चलता। लीक लीक सब ही चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, सागर सिंह सपूत। सभी पूरी दुनिया चलती लीक पर, तो लीक माने एक बनी हुई जो भी है पगडंडी, एक रास्ता जो बना हुआ है, पहले से बने हुए रास्तों पे तो पूरी दुनिया चलती। और कपूत जो होता है वो भी लीक पर ही चलता है, कुपुत्र। लीक छोड़ तीनों चले, सायर सिंह सपूत। सागर, सिंह यानी शेर, और सपूत सुपुत्र, ये तीनों लोग लीक छोड़ करके चलते। जगत की लीक उन्होंने छोड़ी, आया समझ में? जगत की मर्यादाएं उन्होंने छोड़ी, जगत की वो लज्जा, गारव, भय, ये उन्होंने छोड़ा। ये सब छोड़ते हैं तभी तो मुनि व्रत धारण कर पाते हैं, इसलिए सिंह व्रत। दूसरा, सिंह जंगल में ही रहता है, उसको जंगल में क्या खतरे नहीं है? वो सब हैं, लेकिन उसको परवाह नहीं उन सब खतरों, डरता नहीं है किसी से, बिल्कुल फियरलेस, निर्भय होता है एकदम। देखा है कभी शेर को? देखा है तो देखा था मैंने बहुत पहले। वो बाघ हाथी पे बैठे हुए के ऊपर लपक रहा पूरा, उसकी आंखें, उसका पूरा चेहरा ऐसा देखने लगा, आज तक वो चित्र याद है। वो हाथी डर के हमारे पीछे हो रहा है, हाथी पे महावत बैठा है, उसका हाथ फाड़ के ले गया वो बाघ। ऐसा ऐसा बिल्कुल निडर, उसके आंखों में वो दिखता है। ऐसी सिंह वृत्ति मुनिराज की होती, क्रूर नहीं, क्रूर नहीं, ध्यान रखना, निर्भय। तीनों काल में, तीनों काल मतलब सर्दी गर्मी बारिश, ये तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान नहीं। काल योग करते हैं ना मुनिराज के, काल योग होता है, आतापन योग, शीत योग, वर्षा योग, योग कहलाते। तो घबराते नहीं हो। क्या है वो? रात अंधेरी लोक डरे, डरे है, साधु जी आपन कर्म हरे है, धनी मुनि ध्यान लगाए के खरे हैं। ऐसी है, ऐसा तो भजन है। ऐसा भाव ले सकते हैं क्या कि भले उनने पूर्व में जो भी पाप किए, लेकिन अब उनकी जो आत्मज्ञान दशा हुई है, सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो उनमें इतनी सामर्थ्य है कि वो सभी कर्मों का नाश तत्क्षण कर सकते हैं, हो ही ऐसा भी। जाता हो तो। वो अब वो पुरानी बातें तो छोड़ ही चुके हैं, हो गया वो पाप तो सब गए। उन पापों को रोते रहेंगे तो वो कब आत्म ध्यान में लीन होंगे? हर अंतर मुहूर्त में वो तो आनंद का पान कर रहे हैं। आनंद का पान करते समय कभी ये सोचेंगे क्या कि अरे मैंने ऐसा भी करा था, बचपन में ऐसा भी करा था? वो जिसकी शादी हो रही है, उस लड़की को उस शादी के समय ये विचार आता है क्या कि मैं छोटी थी तब ऐसी मोटी सी थी, और चोटी भी टेढ़ी मेढ़ी रहती थी, नाक बहती रहती थी, हैं? तो शादी के समय ये विचार आएगा क्या उसको? अभी तो जगत में सबसे ऊंची मैं ही हूँ, सबसे सुंदर मैं ही हूँ, ये विचार चलता है। आया समझ? तो जब आत्मलीन होने को है, हर अंतर मुहूर्त में आत्मलीन जिनको होना है, तो मैंने ऐसे ऐसे पाप किए वहां पे, हो गया वो तो सब खत्म हो चुके, हो गया, दूसरा जन्म हो गया यार, उन्हीं दशा आ गई। समझ में आ रही बात? तो वो विचार सब खत्म, ढिठाई नहीं है, वो तो सुधर चुके ना। अब क्या करेंगे बताओ उनका, उनको याद करके अब क्या करना है? ढीठता नहीं है उसमें जरा। तो ढीठता तो वहां है हमारे जैसी दशा। हम उन पापों को आलोचना पाठ में बोलते भी रहते हैं और निरंतर वही पाप करते रहते हैं। उनके जीवन से तो पाप चला ही गया, अब क्या रोएंगे उसको बार बार? आया समझ? अब उसके पीछे परेशान नहीं होंगे। ऐसी बात है। तो ऐसा अपन है कि ये आत्मानुभव का बल है ये। बोलो। अपन जब तत्व चिंतन करते हैं, जैसे अभी मंदिर गए, मंदिर बैठ के तत्व चिंतन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ना ऐसे अगर विकल्प आ जाए, जब मतलब सोच रहे हैं कि मैं अलग हूँ, ये अलग है, वो तत्व चिंतन कर रहे हैं, तब ये भाव आ जाए कि यार मम्मी अभी अकेली घर पे काम कर रही होगी, उनकी जा करके हेल्प करनी है। चलो ये विकल्प एक बार आ गया, लेकिन फिर अब उसमें ही सोचने लग जाए, जैसे कि क्या कर रही होगी, ये वो, तो ये मतलब बुद्धिपूर्वक गेयों में जुड़ान हुई,
बिल्कुल हुआ, बुद्धिपूर्वक ही तो है। और वो अगर आ आ गया गए। था विकल्प, तो अब तो बुद्धिपूर्वक इसको वापस से हटा के, अरे छोड़ो अब ये बात, ये तो भगवान की बात करो यहाँ। बुद्धिपूर्वक उसको पलट देना चाहिए था। ये खुद उसमें मगन हो जाता है कि अभी ये करना है, ये करना है, ये करना है, घर जाके सहायता करनी है और ये करना है। तो बुद्धिपूर्वक ही तो है वो, उसको कोई बुद्धिपूर्वक थोड़ा बोलता है। बुद्धिपूर्वक और बुद्धिपूर्वक का अर्थ क्या, पहले देखा था ना मोक्षमा प्रकाशक के समय भी अपन। एक तो बुद्धिपूर्वक होता है कि जो हमारे जानने में नहीं है, ध्यान से समझना इस बात को। बुद्धिपूर्वक के अलग अलग प्रकरण में अलग अलग अर्थ है। जैसे मुनिराज के कषाय कहाँ तक बताइए, 10वें गुण स्थान तक, है ना? 10वें गुण स्थान तक है ना? लेकिन क्या वो उनको उस समय जानने में भी आती है? नहीं आती। क्या वो उसको चला करके करते हैं? नहीं करते। वो है बुद्धिपूर्वक की भाषा। और बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक तो छठे गुण स्थान तक है ना? एक तो ऐसी होती है बुद्धिपूर्वक जो जानने में आए, जानने में आए और जानने में नहीं आए, जो हमारे ज्ञान में आए और दूसरों के भी ज्ञान में आए, उसको बोलते हैं बुद्धिपूर्वक। और जो हमको और दूसरे को भी जानने में नहीं आए, केवल ज्ञानी को जानने में आए, वो होता है अबुद्धिपूर्वक। ठीक है? ये जानने में आने नहीं आने की अपेक्षा। अब दूसरा, जानने में ही आए, लेकिन जानने में आने वाली भी दो तरह की बातें होती हैं, वो भी बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक। जैसे दो बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते एक बच्चे ने जान करके धक्का मार के गिराया, ठीक है, दूसरे बच्चे को, बुद्धि चला करके, उसको गुस्सा आया किसी बात पे और उसने उसको धक्का दे करके गिराया। दूसरा, आप बस में जा रहे हो, बस में भीड़ है, एकदम से ब्रेक लगा और पीछे कोई व्यक्ति खड़ा था, उस व्यक्ति की अपने को ठोकर लगी, है ना? वो उसने जान करके दिया? जान करके तो नहीं दिया, लग गया। मालूम आपको भी पड़ा, मालूम उसको भी पड़ा, है ना? ज्ञान में आया। ये अपन बात कर रहे हैं ज्ञान में आने वाले बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक। तो दो तरह से इसका अर्थ होता है। एक तो बुद्धिपूर्वक कैसा, कि जो मालूम ही नहीं पड़े, ना हमको ना दूसरे को, वो केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान गम्य हो, ऐसा बुद्धि। दूसरा बुद्धिपूर्वक, कि जो ज्ञान में तो आता है पर चला करके नहीं किया, कि हमने विचार कर ये काम नहीं किया, ये हो गया, ये अपने आप हो गया, हम क्या करें, ऐसा कि हमारा बस नहीं था उसमें। कोई फिसलना चाहता है क्या? गिरना चाहता है क्या फिसल करके? फिसल करके गिरना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन फिसल के गिर जाता। कि हम गिरना नहीं चाहते थे पर गिर गए। अब गिरे वो मालूम चला कि नहीं चला? मालूम भी चला। गिर रहे हैं उस समय भी मालूम चला, और गिर गए तब भी मालूम चला। मन में माने ज्ञान में आने पर भी उसको कहेंगे अपन अबुद्धिपूर्वक, क्योंकि वो हमारा भाव नहीं था वैसे। तो इसको समझने के लिए दो तरह से ले सकते हैं, एक तो ज्ञान की तरफ से बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक, एक चारित्र की तरफ से बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक। समझ में आ रही बात? ज्ञान की तरफ से बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक कैसा, कि जो हमारे जानने में नहीं आए, केवल के ही जानने में आए, वो अबुद्धिपूर्वक। और जो हमारे जानने में आए, वो बुद्धिपूर्वक। चारित्र की तरफ से बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक कैसा, कि जो चला करके किया जाए, भाव पूर्वक वैसा किया जाए, वो बुद्धिपूर्वक। और जो हमने जबरदस्ती नहीं किया, वो हो गया सहज रूप से, वो अबुद्धि। ऐसे दो अलग अलग तरह से अर्थ निकलता है इसका, है ना? वो प्रकरण के अनुसार अर्थ लगाना चाहिए। बोलो। आपके पीछे जो सिंबल बना है स्वाध्याय परम तप, हाँ, उसका तो मुझे जाननी है डिटेल, वो किसका सिंबल है और क्या है? ये देवगढ़ में उपाध्याय परमेष्ठी की प्रतिमा है। देवगढ़ है, बुंदेलखंड की यात्रा पे जाओगे तो देवगढ़ मिलेगा, है ना? देवगढ़ में मैं भी नहीं गया वैसा, लेकिन देवगढ़ में वो प्रतिमा है, उसका ये फोटो, उपाध्याय परमेष्ठी की फोटो है। उनके हाथ में, यहाँ एक हाथ में पुस्तक के ग्रंथ है ना, और दूसरा हाथ समझाने की एक भू क्या बोलते हैं उसको, समझाने की मुद्रा है। और इस हाथ को गौर से देखोगे ना, तो ऐसा दिखेगा जैसे खुद को दिखा रहा है कि मैं, है ना, आत्म स्वरूप को दिखाने की मुद्रा, ऐसा। तो वो अध्ययन केंद्र नाम से हमने रखा था, तो अध्ययन में मुख्यता तो उपाध्यायों की है, इस वजह से वो उपाध्याय प्रतिमा लगा रखी। और स्वाध्याय परमम तप इसमें साथ में जोड़ा है। वो हरिवंश पुराण का कहाँ का है?
पहले सर्ग का 69वां छंद है ना। अज्ञान प्रतिपक्षत्वात् स्वाध्याय परमम तप। अज्ञान का प्रतिपक्षी होने से स्वाध्याय ही परम तप है। दुनिया में और कोई तप नहीं है जो मतलब कर्मों का नाश कर सके। अज्ञान का प्रतिपक्षी कोई भी तप ऐसा नहीं है जो अज्ञान का प्रतिपक्षी। स्वाध्याय ऐसा तप है जो अज्ञान का प्रतिपक्षी, ऐसा सब। चलिए, समय भी हो गया अपना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 343 नंबर पेज पे वो उदाहरण है। जैसे रत्न को खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष हाँ, उसे पहनते हैं तब विकल्प नहीं है, पहनने का सुख ही है। 343 पेज पर। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नहीं है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी का मतलब है उस ग्रंथ में, लेकिन वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की रहस्यपूर्ण चिट्ठी है ना वो। 343 तो हाँ रहस्यपूर्ण चिट्ठी चले। देखिए, तो इस तरह से अपने को समझना चाहिए सम्यक दर्शन की महिमा ये वास्तव में हृदय से आनी चाहिए। और सम्यक दर्शन की महिमा किसके लिए है? कि वो आत्मा की महिमा के लिए। आया समझ में? सम्यक दर्शन की महिमा भी ठीक है शुरुआती विकल्पों के लिए, लेकिन सम्यक दर्शन से ज्यादा वो आत्म स्वरूप की महिमा है। सम्यक दर्शन भी एक पर्याय है और वो प्रकट होती है आत्मा की महिमा से। इसलिए अपने आत्म स्वरूप की महिमा उतनी आनी चाहिए कितनी कि सर्वस्व निकाल करके रख दो आत्मा के। बस एक लक्ष्य और एक पक्ष, हर श्वास उसी के लिए भाई। जैसे मुनिराज का है ना, दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में हुई, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा तत्व। तो मुनिराज जैसी भूमिका तो नहीं है अपनी, लेकिन फिर भी इतनी तैयारी हो, इतना समर्पण हो, तो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट की, ऐसी बात। सम्यक की महिमा का प्रकरण है, कल अपन और लेंगे, आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को। जैसे द्रव्य दृष्टि का विषय आपने कहा था, द्रव्य दृष्टि का विषय करना ना, वहां पे हम लोगों ने द्रव्य अलग अलग देखे थे। द्रव्य गुण पर्याय सहित नहीं लेना यहाँ पे। तो क्या एक समय की पर्याय में अनंत गुण वाला वैसा आत्मा देख, ऐसा मतलब वो लेना है इसमें? एक समय की पर्याय में भी वो पर्याय वाला, अनंत। पर्याय नहीं मतलब हाँ अनंत गुण वाला। हाँ बताइए हाँ, आप। अनंत गुणात्मक एक पूरा एक खंड लिया जाता है। गुण भेद भी पहले विचार में तो आएंगे, पर जैसे वो अपन ने उदाहरण देखा था ना, कोई भी डिजाइन भी देखोगे, वो भी करोगे, वो भी करोगे, लेकिन बाद में उन गुण भेदों से भी दृष्टि हटा के अखंड की तरफ देखा जाए। अखंड एक को ही देखा जाता। इसलिए तो समय सातवीं गाथा में कह दिया कि ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, तो है कि नहीं है आत्मा में वो सब? ये है, लेकिन अनुभव करने जा रहे हैं तो इनको अलग अलग नहीं देखना है। इनको अलग अलग देखने जाएंगे तो फिर वो स्वाद नहीं आएगा कि ठंडाई में सौंफ भी है, इलायची भी है, दूध भी है, कह रहा नहीं है कुछ भी, तो स्वाद ले। बाकी गुणों से फिर ज्ञान को ही मुख्य करना है वहां पे, बाकी गुणों को भी ये करके बस ज्ञान की। ज्ञान भी वो गुण को मुख्य नहीं किया जाता, उस आत्म स्वरूप का अनुभव किया जाता है, वो अनिर्वचनीय है ना। वहां पे भी कहने की बात है तो कि ज्ञान को मुख्य करते हैं, ज्ञान को मुख्य करते हैं पहचान करने के, क्योंकि उससे पकड़ में आता है आत्मा। ज्ञान को इसीलिए मुख्य किया गया क्योंकि उससे अपन पकड़ सकते हैं, लेकिन आत्मा का जो स्वाद आता है वो अकेला ज्ञान रूपी तो नहीं आता। तो अनंत गुणात्मक एक पूरा अखंड स्वाद आएगा ज्ञान के मार्फत, आएगा ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि जानेंगे कैसे ऐसा। अरे देखो, जब अच्छी अध्यात्म की बात चल रही हो ना, तो ऐसे प्रश्न नहीं लेना कभी भी। निर्वाण लाडू कब चढ़ा? अरे क्या निर्वाण लाडू, हो तो गई उसकी बात। सूर्योदय के बाद चढ़ाना, एकम को चढ़ाना कि अमावस को चढ़ाना। 14 को उनका निर्वाण हुआ है, तो अमावस को वो चढ़ाते हैं। ऐसा, अमावस की सुबह चढ़ाने को 14 पे भी चढ़ा सकते हैं, कोई ऐसी विशेष बात। ये मुख्य चीजें नहीं है, इन पे ज्यादा जोर नहीं देना। आज जो चर्चा चली ना, जोर उस पे देना। आया समझ? अनुभव के ऊपर सबसे ज्यादा जोर रहे, सबसे ज्यादा पक्ष उसका रहे, तो वो बात उतरेगी, महिमा उसकी आनी चाहिए। बाकी सब चीजें तो होती रहेंगी। निर्वाण पर्व है ना, निर्वाण पर्व के पहले नहीं मनाए अपन ने, क्या आगे नहीं मनाएंगे? लेकिन काम अधूरा ही रह जाएगा अगर आत्म स्वरूप की महिमा नहीं आई तो उस पर अपने को जोर देना चाहिए।
महावीर स्वामी ने भी उसी पर जोर दिया, तो आज निर्वाण को प्राप्त हुआ। और उपदेश भी यही दे करके गए हैं वो तो। और क्या उपदेश दिया? उन्होंने कहा था क्या कि लड्डू चढ़ाना, और कब चढ़ाना? सुबह के दिन में 14 को मनाना कि अमावस को? ये नहीं दिया उन्होंने उपदेश। ये तो सब अपन करते जाते हैं, जैसे जैसी वो सामने आती जाती है बातें वैसी वैसी होती जाती है। इनमें दम नहीं है, इसलिए कभी इन पर माथापच्ची करना ही मत। बहुत से लोग इसी बातों पर झगड़ा करते हैं कि अष्टमी आज है कि कल है, तुमने कब मानी, हमने तो आज मान ली। उस पर झगड़ते हैं कि मन से ही कल है अष्टमी। ऐसे मूर्ख है वो, बिल्कुल मूर्ख। इसमें क्या दम है बताओ? कि तुमको एक दिन को संयम से रहना है, रह लो, आज रह लो, कल रह लो, फर्क क्या पड़ जाएगा उससे? उससे कौन सा सम्यक दर्शन रुक जाएगा कि मोक्ष रुक जाएगा? देखो, हमेशा है ना, हमारी मतलब हमारी रुचि, हमारा जोर किस पर होना चाहिए, ये पहले से दिमाग साफ कर ले। बाकी दुनिया भर की जितनी भी चीजें हैं, दुनिया भर की और चीजें छोड़ दो, अपन तो जिनागम की बात करें, धर्म की बात करें, बाहर की उन क्रियाओं पर, वो तिथियों पर, या और आगे बढ़ के कह दूं, न्याय पर, कर्णनियोग की और जो विशेष बातें इस पर, इनमें ज्यादा बहस में नहीं उलझ। आया समझ में? ठीक है, अच्छी बात है, समझ लो, पूरा समझने का प्रयास करो, जितनी बुद्धि है, समय लगा सकते हो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनमें बुद्धि को इतना मत खपा देना कि यहाँ की बुद्धि नहीं बनी। आचार्य देव तो कह रहे हैं सारी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की समस्त बुद्धियों को समेट कर यहाँ ले आओ। समेटने लायक कुछ बचा ही नहीं, सारा बांट दिया हमने तो इधर उधर। ऐसी हालत नहीं हो जाए कि मैं 80 साल की उम्र में नए चक्र पढ़ना जाऊं। ये मुझे तो नए चक्र सीखना है, ये मुझे तो करना नहीं, 24 ठाणा सीखना है, अब 80 की उम्र में सीखने जाऊं। जिंदगी भर तो सीखा नहीं, अब 80 की उम्र में नहीं सीख सकता। उसके लिए नहीं है वो चर्चा है, बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आई बात? किसी पर व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग नए से लगते हैं और लगते हैं कि मुझे तो ये समझना है कि अरे भैया, तेरी उम्र और तेरी बुद्धि अब सिर्फ आत्मा को समझने के लिए रख। अब जितना समय बचा है, जितनी बुद्धि बची है, वो इधर लगा। तो कथा हमेशा याद रखो, कौन सी? अंतो नत्थी सुइणम तो व्यम मधुमेह तम नवर सिक्की अव्वम जब जरवाण खयम कुट। श्रुतियों का अंत नहीं है, शास्त्रों का कोई पार नहीं। समय कम है, बुद्धि अल्प है, इसलिए सबसे पहले वो विद्या सीख लेना जिससे जन्म जरा मरण का नाश हो सके। तो ऐसे महावीर निर्वाण पर्व पर हम सबको ये प्रेरणा लेनी चाहिए ना। इसी की प्रेरणा हो, आत्मस्वरूप की महिमा ला करके रहूंगा, आत्मस्वरूप की महिमा रखनी है, उसी की रुचि रखनी है। बाकी चीजें भी ठीक है, जितना कर लो, जितना हो जाए, जितना जानने में आ जाए, मना नहीं है। लेकिन जोर किस पर रहना? कि अपने आत्म स्वरूप पर ही जोर। तब तो ये भव सफल हो पाएगा। नहीं तो ऐसे तो खूब खूब ज्ञान पहले भी प्राप्त की, 11 9 गुरु तक का भी कर लिया, क्या दम निकला? ऐसी बात। चलिए समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह तो विकार के लिए जिन वाणी को वंदना शत बार, वंदना शत बार। बोलो जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो।